बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हामिद मीर ने एक कॉलम लिखा है और कहाँ लिखा है ये है असल कहानी। मैं आपको आज हामिद मीर साहब का जो ताल्लुक़ है भारत के साथ वो खुलकर बताऊँगा और भारत में किस तरह के ग्रुप्स के साथ और कैसे लोगों के साथ हामिद मीर साहब का शानदार ताल्लुक़ है और वो पाकिस्तान के बारे में क्या कर रहे हैं अब आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि मैंने सारे सबूत इकट्ठे किए हैं और ये बात बिल्कुल हवा में नहीं हो रही, ये सबूतों के साथ हो रही है। एक एक करके सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा, ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिए और इस कहानी को समझिए। शेखर गुप्ता नाम का एक आदमी है, ये जर्नलिस्ट है और भारत में जर्नलिज्म कर रहा है बड़े लंबे अरसे से और बहुत पुराना एक जर्नलिस्ट है। शेखर गुप्ता ने इसके बारे में दो तीन बड़ी कंट्रोवर्सीज भी हैं। नंबर एक तो 2017 में तस्नीमा नसरीन नामी एक बांग्लादेशी राइटर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसका टाइटल तब्दील करके उसकी जान को ख़तरे में डाल दिया था और वो बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी वहाँ पर भारत में। तो ये शेखर गुप्ता का कारनामा था। फिर शेखर गुप्ता ने एक इंडिया की एक डील हो रही थी यूरोप के साथ, जिसमें अगस्टा वेस्टलैंड चॉपर जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनकी डील हो रही थी। यानी ये हेलीकॉप्टर फौजी मकासद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, वीआईपी मकासद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये हेलीकॉप्टर इंडिया ख़रीद रहा था और ये हेलीकॉप्टर बनाते हैं बेसिकली यूके और इटली, ये आपस में ताउन से बनाते हैं। अगस्टा वेस्टलैंड इसका नाम है। अब ये जो हेलीकॉप्टर थे ये इंडिया ख़रीद रहा था, इसके बारे में मालूमात मिल गई शेखर गुप्ता को कि इसमें बहुत बड़ा स्कैंडल है और करप्शन हो रही है। और मनु पब्बी को भी, इसमें एक वहाँ पे सहाफ़ी हैं भारत में, उनको भी मिल गई मालूमात। इन्होंने जब इस मामले को खोला तो बाद की इन्वेस्टिगेशन में एक बंदे को जब इन्वेस्टिगेट किया गया जिसका नाम है क्रिस्टियन मिशेल, उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने एक तीसरे बंदे के ज़रिए से इस खबर को टोन डाउन करने के लिए कि ज़रा थोड़ा हथौला रखो, उसके लिए शेखर गुप्ता को रिश्वत दी है जो वसूल की गई है, ये उसने क्लेम किया। तो कंट्रोवर्सीज और भी हैं। शेखर गुप्ता ने 2017 में एक ऑनलाइन अखबार शुरू किया जिसका नाम है द प्रिंट, और इस वक्त ये भारत का बड़ा मकबूल अखबार है, पूरी दुनिया के अंदर इसको पढ़ा जाता है और भारत इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खबरें छापता है। भारत के बहुत सारे सहाफ़ी इस पर काम करते हैं। एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता खुद हैं। और अब आ जाएं इस बात की तरफ कि ये जो द प्रिंट है ये करता क्या है। ये अपने आप में खुद पूरा एक इंडियन क्रॉनिकल है, ये अपने आप में खुद पूरा एक श्रीवास्तव ग्रुप जैसे काम करता था। ये अखबार, ये इदारा वैसे काम करता है। इस इदारे के अंदर आपको ज़्यादातर खबरें मिलती हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इस इदारे में, इस अखबार में आपको ज़्यादातर खबरें मिलती हैं वो जिनमें पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, पाकिस्तान के जर्नैलों या पाकिस्तान की हुकूमतों और उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद की जाती है। कश्मीर हो, अफ़गानिस्तान हो या दुनिया में कहीं भी कोई मसला हो, सबके लिए ये इदारा पाकिस्तान को ज़िम्मेदार करार देता है। इस इदारे के कुछ कारनामे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक तो 2020 में अक्टूबर में इन्होंने कंपेन चलाई थी। इस इदारे ने पूरी एक कंपेन चलाई थी पाकिस्तान के खिलाफ, कुछ प्रोग्राम किए थे, कुछ आर्टिकल्स लिखे थे और बहुत ज़्यादा कवरेज की थी। वो कब की थी? जब मियां नवाज शरीफ साहब ने जर्नैलों के ऊपर अटैक कर दिया था। मियां नवाज शरीफ साहब ने पाक फौज के ऊपर पब्लिक स्पीच के अंदर अटैक कर दिया और उसके बाद उन पर पाबंदी भी लग गई थी। तो मियां साहब ने जो कुछ किया उसका फ़ायदा उठाते हुए द प्रिंट ने एक कंपेन लॉन्च की और उस कंपेन के अंदर 3 कैरेक्टर्स का तस्करा था। नंबर 1 नवाज शरीफ, पाक फौज और इमरान खान। ये इस ट्रायो के ऊपर जो है वो प्रोग्राम्स करते रहे और इसके बारे में बात करते रहे। 20 अक्टूबर को इन्होंने एक प्रोग्राम किया द प्रिंट ने। जब इन्होंने इस कंपेन को लॉन्च किया था तो मुनीज़ जहांगीर और हामिद मीर को इन्होंने अपने प्रोग्राम में बुलाया और इसका जो उन्वान रखा या जो इसका टॉपिक था जिसके ऊपर बात हुई वो ये था कि नवाज शरीफ ने जर्नैलों पर तनकीद क्यों की। अब उसमें हामिद मीर साहब ने बताया कि जर्नैलों ने ये ज़्यादतियाँ की, फ़ौज ने ये कर दिया, फ़ौज का सियासत में ये रोल है, फ़ौज इतनी ज़्यादतियाँ कर रही, ये सारा कुछ ये फ़ौज ने कंट्रोल किया हुआ है। फिर दूसरा इसके अंदर हिस्सा था टॉपिक का कि इमरान खान को फ़ौज ने कैसे सेलेक्ट किया। इन्होंने कोशिश की साबित करने की कि इमरान खान को वोट नहीं पड़े, वो इलेक्शन लड़के नहीं आया, ये फ़ौज लेकर आई है। और वो जो एक बयानिया बना हुआ था उसके ऊपर हामिद मीर और मुनीज़ जहांगीर थे वहाँ पे और उन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। 21 अक्टूबर को अगले ही दिन इसी द प्रिंट के ऊपर एक और कॉलम लिखा गया और ये कॉलम किसने लिखा? हुसैन हक्कानी ने।
और जो कॉलम लिखा वो लिखा नवाज शरीफ, फौज और इमरान खान इस मामले के ऊपर। और अक्टूबर में कई मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब, फौज और हुकूमत पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा काम किया द प्रिंट ने। और मैं दर्जनों ऐसे आज अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था, हम इसमें ऐसे लिंक्स निकाल रहे थे पाकिस्तान की जो फौज है उस पर कब कब तनकीद की है। तो जो डाटा हमारे पास निकला, दर्जनों लिंक्स मेरे पास मौजूद हैं, ये मेरी बैकग्राउंड में आप देख लें। ये वो दर्जनों लिंक्स हैं जिनमें द प्रिंट ने पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के कौमी सलामती के दीगर इदारे, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनके ऊपर, उनके काम के ऊपर तनकीद की और उनके ऊपर टिका के जो है वो तनकीद की और साथ उनके ऊपर उनको निशाना बनाया। हमने ये दर्जनों लिंक्स आपके सामने रख दिए हैं। अब ज़रा देखें कि हामिद मीर साहब ने क्या किया है। हामिद मीर साहब को कोई अखबार नहीं मिला कॉलम लिखने के लिए पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। वैसे मेरी इत्तला के मुताबिक एक आलमी इदारे ने उनको नौकरी ऑफ़र कर दी है और उनको, यानी पाकिस्तान में वो इदारा है, एक बड़ा इदारा है और बहुत पुराना इदारा है, पाकिस्तान में काम कर रहा है। आने वाले दिनों में कंफर्म भी कर दूंगा आपको मैं, क्योंकि मुझे तो कंफर्म है लेकिन ज़रा थोड़ी सी चीज़ें मुझे चेक करनी है। उन्होंने हामिद मीर को नौकरी ऑफ़र कर दी है। ये इदारा भी ज़्यादातर पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारत के हक़ में बोलने वाले लोगों के हक़ में लिखता है या अफ़गानिस्तान के हक़ में लिखता है, तो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ चलता है। ज़्यादातर ये अमेरिका, मगरब, भारत और अफ़गानिस्तान के अंदर जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं उनके हक़ में ये इदारा लिखता है। तो उन्होंने अब हामिद मीर साहब को ये ऑफ़र किया कि आप हमारे पास जॉब कर ले जियो से फ़ारिग होने के बाद। बहरहाल जियो ने भी फ़ारिग तो नहीं किया, लेट्स सी कि वो वापस कब आते हैं और कैसे आते हैं, और क्या अब जियो उनको वापस लेता है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब हामिद मीर साहब को सिर्फ एक अखबार मिला जिसमें उनको लिखना था और वो अखबार है द प्रिंट, पाकिस्तान का, पाकिस्तान की फ़ौज का, भारत के अखबारात में दुश्मन नंबर 1। ये वीलॉग करते हैं मुतवातर लगातार और इनका एक अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है। तो पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से टारगेट करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर टिका के तनकीद करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ इदारे हैं जो भारत को बहुत आड़े हाथों लेते हैं, लेकिन भारतीय सहाफ़ी उसमें आने से गुरेज करते हैं। उनको पता है कि ये हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बोल रहा है, हम इसमें क्यों जाएं। लेकिन पाकिस्तानी है, हामिद मीर साहब हैं, उनको लड़ाई के अंदर इस वक्त साथ चाहिए, चाहे वो दुश्मन का मिल जाए। उनको इस वक्त लड़ाई के अंदर हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए और उनको मुकाबला करने के लिए साथी चाहिए, तो चाहे वो उनको भारत से मिले, उससे उनको कोई फिक्र नहीं है। इसमें उन्होंने आज अपना एक कॉलम लिखा है और उसमें द प्रिंट में वो ये लिखते हैं कि जनाब आर्टिकल के अंदर कि मुझे बहुत दफ़ा बैन किया गया है, मुझे 6 गोलियां मारी गई, मेरी कार को बम धमाका कर दिया गया। हालांकि वो सबको पता है कि वो इतला आ गई थी फ़ोन पे कि जनाब आपकी गाड़ी के नीचे बम है, बाद में पुलिस वगैरह आई तो वो मामला हो गया था। बट आई स्टिल वुड नॉट लीव पाकिस्तान, लेकिन इसके बावजूद मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल एक मुजाहिद की तरह हामिद मीर साहब कह रहे हैं। और इससे पहले मुरीद जहांगीर साहब भी यही कह रही थी कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगी। उनके पास कनाडा का पासपोर्ट है मेरी इतला के मुताबिक, ये चेक करवा लीजिएगा। कनाडा का पासपोर्ट मुरीद जहांगीर के पास है और दीगर सहाफ़ियों के पास भी बहुत सारे पासपोर्ट हैं गैर मुल्की, जो पाकिस्तान के लिए जान निछावर काट रहे होते हैं ना हर थोड़ी देर के बाद कि मैं पाकिस्तान के लिए जान दे दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। उनके पास किन किन मुल्कों के पासपोर्ट हैं ज़रा ये चेक करवा लें। तो जब आपके पास दोहरी शहरियत होती है तो फिर आपने अपना भागने का एक बंदोबस्त किया हुआ होता है। बहरहाल हामिद मीर साहब ने वही मौक़िफ़ रखा जो शेखर गुप्ता का मौक़िफ़ है पाकिस्तान के बारे में। इस पूरे आर्टिकल में वो पाकिस्तान की फ़ौज को और नवाज शरीफ साहब का वो वाला जो एक नैरेटिव था खलाई मखलूक वाला, उसको और इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया पता नहीं खड़ा हो गया आके सामने फ़ौज के। हालांकि चंद लोग हैं और चंद लोगों का मसला है, पाकिस्तान की मीडिया का ये मसला नहीं है। हमें अपनी फ़ौज के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी रियासत के साथ खड़े होना है। लेकिन हामिद मीर साहब जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। अब ये उनका कॉलम है और उनको मिला द प्रिंट अपना कॉलम छपवाने के लिए। इस चैनल के बारे में थोड़ा सा आपको मैं और बताता हूँ, इस अखबार के बारे में। इसका चैनल भी है यूट्यूब का। इस पर 2 जून को हामिद मीर के हक में एक वीलॉग किया है शेखर गुप्ता ने खुद, और उस वीलॉग को कुछ 94,000 लोगों ने देखा है, क्योंकि वो पाकिस्तान के बारे में था। वैसे इनकी चीज़ें नहीं बिकती, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जब ये नफरत भेजते हैं, नफरत को डालते हैं अपने वीलॉग में या अपने अखबार में, तो फिर उसको ये वायरल करते हैं
और फिर उसको भारतीय फौज में भी लोग देखते हैं, बहुत बड़ी तादाद है उनके फौजियों की, तो इसलिए ये हज़ारों में तादाद चली जाती है, वरना 2-4 हज़ार से ज़्यादा इनका कोई भी प्रोग्राम देखा नहीं जाता। और आज इसी चैनल पे एक और प्रोग्राम हुआ है, लेकिन इस प्रोग्राम पे बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि वो कौन कौन से पाकिस्तानी हैं जो द प्रिंट के ऊपर लिखते हैं। ज़रा उनकी फहरिस्त आप देखिए, फिर उसमें आप हामिद मीर को शामिल कीजिए। इसके अंदर जी जो राइटर पाकिस्तानी लिखते हैं इसमें द प्रिंट में, उनमें एक हैं जी गुल बुखारी, आप सब जानते हैं, लंदन में हैं और पाकिस्तान के इदारों के साथ उनका एक पंगा और फड्डा बहुत पुराना है। हुसैन हक्कानी, आप सब जानते हैं, आपको पता है कौन है और क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। रेहाम खान, ये भी लिखती हैं द प्रिंट में। ताहा सिद्दीकी, ये भी पाकिस्तान से बाहर हैं और इन्होंने भी अपने ऊपर एक हमले का इल्ज़ाम ISI पे लगाया था, उसके बाद ये बाहर चले गए, इनको फैसिलिटेट किया गया, ये वहाँ पे हैं। मारवी सरमद, आप सब जानते हैं कौन है, कैसी है, क्या करती हैं, तो मारवी सरमद भी द प्रिंट के लिए लिखती हैं। नायला इनायत, ये भी द प्रिंट के लिए लिखती हैं। और जितने भी कॉलम इन लोगों ने लिखे हैं द प्रिंट में, इनके वो वाले कॉलम छपते हैं जिनमें ये पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर तनकीद करके उन पर कीचड़ उछालते हैं, तो वो बड़े आराम से छप जाता है। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पे ख़ास तौर पे ISI को टारगेट करें तो इनका जो आर्टिकल है वो फटाफट छपता है और उसके बदले में फिर आपको पता है इनको फ़ायदा होता है। और भारत को फ़ायदा ये है कि वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ें आ रही है, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज जालिम है, जाबिर है, काबिज है और उन्होंने पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो इस किस्म की चीज़ें ये लिखते हैं और फिर द प्रिंट उनको ख़रीद के छापता है। मैगजीन है या अखबार है, ये पाकिस्तान में सपोर्ट किसको करता है? सबसे ज़्यादा इन्होंने पाकिस्तान में जिस जमात को सपोर्ट किया वो है PTM, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उसको ये सपोर्ट करते हैं। अली वज़ीर के जीतने पर इन्होंने जश्न जैसी रिपोर्टिंग की थी और बड़े खुश हो गए थे द प्रिंट वाले। तो द प्रिंट क्योंकि भारत का है, भारत जश्न मनाता है, खुश होता है अली वज़ीर के जीतने पे, PTM को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करता है। नवाज शरीफ जब फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको फोकस करते हैं। तो इसी तरह अब इन्होंने एक नई कंपेन लॉन्च की है। वो कंपेन क्या है, इसमें आप देख लें। आज इस चैनल पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, चंद घंटे पहले 55 मिनट का एक तवील प्रोग्राम किया गया है जिसका मौजू क्या था? पाकिस्तान की जनरल रानी, दूसरा पाकिस्तान की फौज और ISI सरबराह मीडिया पर पाबंदियां क्यों लगाना चाहते हैं, तीसरा हामिद मीर का मौक़िफ़ क्या है। ज्योति मल्होत्रा ने यह प्रोग्राम किया क्योंकि वही पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादातर प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं और इसमें जो मेहमान थे, एक गुल बुखारी बरतानिया से, एक मोहम्मद तकी, ये मेडिकल डॉक्टर हैं, इनको भी पाकिस्तान की फ़ौज से मसला है, इन्होंने अमेरिका से। तो इन दो लोगों ने इसके ऊपर प्रोग्राम किया है। जबकि 1 जून को ज्योति मल्होत्रा ने भी इसी इशू पे, जो पाकिस्तान में ये हामिद मीर का या वो एक जो सहाफ़ी जिसको मार पड़ी है, उस मामले पे एक कॉलम लिखा और पाकिस्तान पे टिका कर उन्होंने तनकीद की है। गुज़िश्ता रोज़ 2 जून को भी एक वीलॉग किया गया इसी चैनल के ऊपर, जो यूट्यूब चैनल है द प्रिंट का, और उसका उन्वान था पाकिस्तान मीडिया वर्सेस आर्मी स्टैंड ऑफ। समझें अब आप, स्टैंड ऑफ पता क्या होता है? ये इंडियन मीडिया इस टर्मिनोलॉजी को ज़्यादातर इस्तेमाल करता है जब भारत और चाइना की फ़ौज आमने सामने खड़ी होती है ना, तो वो कहते हैं स्टैंड ऑफ हो गए, आंखों में आंखें डाल के अब आमने सामने आकर खड़े हो गए। अब किसी भी वक्त जो है वो तसादुम हो सकता है, एक आपस में मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो गई है और एक दूसरे के दुश्मन आमने सामने खड़े हो गए हैं, आकर तगड़े होकर फ़ौजें सफ़बंदी हो गई है, सफ़बंदी हो गई है। पाकिस्तान की फ़ौज के साथ जब इनका मामला होता है तो वो कहते हैं स्टैंड ऑफ हो गया। तो अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज और मीडिया का स्टैंड ऑफ हो गया। ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का सारा मीडिया इस वक्त एक तरफ खड़ा है दीवार बना के, सामने पाकिस्तान की फ़ौज खड़ी है दीवार बना के। यहां पे जनरल हामिद मीर खड़े हैं जो पूरी की पूरी पाकिस्तान की मीडिया की फ़ौज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सामने जनरल बाजवा खड़े हैं जो अपनी फ़ौज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक स्टैंड ऑफ है। ये क्या चल रहा है? इज इट ट्रू? क्या पाकिस्तान में ये हो रहा है? ऐसा पाकिस्तान में नहीं हो रहा। तो अनफॉर्चुनेटली ये बिके हुए, ये फ्रॉड किस्म के लोग और ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग, जिनका बिजनेस ही प्रोपेगेंडा है, जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा गाली दी है, पाकिस्तान के साथ हमेशा बदतमीजी की है, पाकिस्तान को हमेशा नीचा दिखाने की और दुनिया में रुसवा करने की कोशिश की है, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए हैं। और अब उनको एक नए खिलाड़ी ने ज्वाइन किया है
जिसका नाम है हामिद मीर। तो मैं जाते जाते एक शेर सुना दूं इसके लिए। तोहमत लगा के बाप पे जो दुश्मन से दाद ले, तोहमत लगाकर मां पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। ये कोई मैं बदवा नहीं दे रहा, शेर है और शायरी की जुबान में आप कुछ भी कह सकते हैं। बहरहाल ये सिचुएशन है इस वक्त जो मैंने आपके सामने रखी और ये अभी चल रही है। इससे बड़ा क्या सबूत होगा? जब आदमी कमजोर पड़ता है ना तो वो अपने मोर्चे में जाता है, वो उस जगह पहुंचता है जहां पे वो अपने आप को ज्यादा महफूज महसूस करता है। जब आदमी कोई बड़ी लड़ाई लड़ रहा होता है ना तो आदमी उस तरफ जाता है जहां उसको लगता है कि यहां से मुझे नई ताजा कुमक मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो हामिद मीर पहुंचे द प्रिंट में। सोचिएगा जरूर। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।